देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने फिर से मुड़कर देखा अपने पेरेंट्स की तरफ। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने दूसरी साइड देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था। मतलब उसके पेरेंट्स कहीं और चले गए थे और वो खो चुका था उस फेयर के अंदर, मेले के अंदर। अ फुल डीप क्राई रोजेस विद इन हिज ड्राई थ्रोट, वो बहुत तेजी के साथ रो रहा था और उसका जो गला था वो भी रोते रोते सूख गया था। क्राइंग इन अ रियल फियर, वो सचमुच डर गया था। मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से कौन क्या बह रहा था, आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, यानी कि जैसे रोते रोते गर्म हो गया तो उसका चेहरा बिल्कुल पूरा रेड हो गया था और वो बहुत डरा हुआ, जैसे डर के हमारा जो चेहरा है वो रेड कलर का हो जाता है जब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। इस तरह से घबराहट जो थी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पैनिक स्ट्रिकन, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, यानी डर के साथ वो सबसे पहले कहाँ गया। ही रेन टू वन साइड, सबसे पहले उसने एक साइड देखा। देन टू अदर साइड, अदर हिदर एंड थिदर, यानी हिदर एंड थिदर का मतलब हो गया इधर उधर देखा। फिर उसने इन ऑल डायरेक्शन, यानी उसने चारों दिशाओं में देख लिया। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया या कहाँ जा रहा है। मदर फादर ही वेल्ड, यानी उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए हैं। उसके मदर फादर ही वेल्ड, और फिर वह रोने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसकी जो उसने जो येलो कलर की टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, ठीक है। टर्बन मीन्स क्या होता है, पगड़ी जो बांधी हुई थी उसने, वो कैसी हो गई, अनटाइड यानी खुल गई। जो उसने सर पे जो पगड़ी बांधी हुई थी येलो कलर की वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो कैसे हो गए, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, वो इधर उधर दौड़ रहा था। इन अ रेज ऑफ कनिंग रनिंग इन फॉर अ वाइल, ठीक है। वो लगातार इधर उधर दौड़ रहा था। ही स्टूड डिफीटेड, हार थक के वो क्या हुआ, फिर खड़ा हो गया। डिफीटेड माने हार के, स्टूड माने खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, यानी जो उसके आंसू थे वो भी अब उसके आंसू लगातार बह रहे थे। और एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, यानी थोड़ी दूरी पर हरी घास पर ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, यानी वो हरी घास के पास कुछ दूरी पर देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, यानी वो लगातार किसको देख रहा था, मतलब टक्की लगा के देख रहा था अपनी आंखों से जो ब्राइट येलो क्लॉथ्स थे, यानी जो जितने भी ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से, उनको देख रहा था। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन उसके मम्मी पापा का उन लोगों में कोई भी साइन नहीं था। यानी जो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे वो लगातार उन्हें देख रहा था ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए, लेकिन उनमें उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो सब जो क्या कर रहे थे, वो जो लोग वहाँ पे थे वो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रेन क्विकली, वो फिर से दौड़ा। क्विकली अगेन, वो दोबारा से बहुत तेज दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैनी, यानी जो वहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी थी, जैसे मेला होता है तो उसमें भीड़ होती है, तो यानी हर एक छोटे क्षण में वहाँ पे छोटे सा स्पेस भी नहीं था, मतलब वहाँ पे निकलने के लिए इतनी ज़्यादा भी कंजेस्टेड, यानी पूरी तरह से भीड़ वहाँ पे आ चुकी थी। बट ही रेन थ्रो पीपल लेग्स, लेकिन वो फिर भी लोगों की टांगों के बीच में से होकर निकल गया, ठीक है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, यानी वो डरा हुआ था, मम्मी पापा ऐसे चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो कहाँ पहुँच गया, जो मंदिर का एंट्रेंस था वहाँ पहुँच गया। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल ईच अदर, अब जो भीड़ थी वो और ज़्यादा मतलब कैसा हो गया, इकट्ठी हो गई थी और ज़्यादा भीड़। मैन जॉस्टल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लसिंग, और जो भारी भारी लोग थे वो भी धक्का मुक्की कर रहे थे। मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, यानी वो जो मोटे लोग थे उनकी आंखें बहुत डरावनी थी और उनके जो शोल्डर्स थे वो भी बहुत भारी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था ताकि उसे कोई रास्ता मिल जाए और वो उनके पैरों के नीचे से निकल जाए। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूअल मूवमेंट ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, और वो कभी कभी क्या उनके पैरों के नीचे भी दब जाता था। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाइएस्ट पिथ ऑफ वॉइस फादर मदर, अ मैन इन द, यानी कि वो ऐसे ही मतलब इस तरह से अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, यानी उस भीड़ में फिर एक आदमी ऐसा आया जिसने उसको रोते हुए सुना। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उसने बहुत ही मतलब डिफिकल्टी के साथ उसको चुप किया। जैसे कोई बच्चा रोज खो जाएगा तो वो रोएगा तो फिर वो चुप नहीं होगा, तो उसको जो मैन था उसने उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया। लेफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी बाहों में अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए थे बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास, वो जो आदमी था उसने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर, बच्चा और ज़्यादा रोने लगा। बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, यानी जितना वो पहले रो रहा था वो और भी ज़्यादा रोने लगा। उसने क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो ये आपको याद रखना, उसमें पूछे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जो छोटा बच्चा था वो कैसे अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था जब वो खो गया था, तो आपको जवाब देना आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, इस तरह से वो उनको पुकार रहा था। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू राउंड अबाउट, यानी जो आदमी था उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, फिर उसने उससे पूछा कि क्या तुम घोड़ों पर बैठना चाहते हो, घोड़ों की रेस लगाना चाहते हो। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू अ थाउजेंड सिरिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट, यानी उस बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था, उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे केवल उन सब चीज़ों में जो हजारों चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी उनमें केवल उसने क्या चाहिए था, अपनी मम्मी और अपने पापा। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो अपने मम्मी पापा से वो थोड़ी देर पहले इतनी सारी चीज़ें मांग रहा था, कभी स्वीट्स कभी बैलून्स, ठीक है, जो भी चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी वो सब मांग रहा था, उसको सब चाहिए था, लेकिन अभी खोने के बाद उसको केवल अपने मम्मी पापा ही चाहिए थे और कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to a swaying cobra, यानी कि वो फिर उसको कहाँ ले गया, वो जो मैन था वो उसको वहाँ ले गया जहाँ पर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्टोरी में, जहाँ पर एक सपेरा जो था वो एक नाग यानी एक सांप को एक कोबरा को बांसुरी बजाकर दिखा रहा था, उसका खेल दिखा रहा था, तो वो उसको वहीं लेके गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेड इट,
बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, यानी उसने सोचा कि इसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर बच्चा चुप हो जाएगा, खुश हो जाएगा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन जो बच्चा था उसने अपने कानों को बंद कर लिया विद हिज फिंगर्स, अपने ही हाथों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन्स, और फिर और भी ज़्यादा तेजी के साथ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर जो मैन था उसको कहाँ लेके गया, बैलून्स यानी गुब्बारों के पास। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उसने सोचा कि जो ब्राइट कलर्स हैं, चमकीले कलर के जो बैलून्स हैं, वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो उनकी तरफ लग जाएगा और वो शायद शांत हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो, क्या तुम्हें रेनबो चाहिए, रेनबो कलर्ड बैलून, यानी तुम्हें क्या रेनबो कलर के बैलून चाहिए। ही परसुएवली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, यानी जो बच्चा था उसने उन बैलून से भी अपना ध्यान हटा लिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, फिर से उसने क्या कहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल अपने मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो मैन था वो फिर भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसको कहाँ ले गया जहाँ पे जो फूल बेच रहा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें ये गार्लैंड चाहिए। द चाइल्ड टर्न, आगे आ जाते हैं। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी जो नाक थी उसको उस बास्केट से हटा लिया। एंड रिटायर्ड द हिज सो आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट, यानी फिर से उसने यही कहा कि मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, फिर वो उसको कहाँ ले गया, जो स्वीट्स जहाँ पे स्वीट्स मिल रही थी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट्स, अब वो उसको जो यानी मिठाइयों की जो दुकान थी उसके काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, अब उसने पूछा बच्चे बताओ तुम्हें कौन सी स्वीट खानी है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स, बच्चे ने जो मिठाई की दुकान थी उससे भी अपना ध्यान हटा दिया, यानी अपने फेस हटा दिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने कहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। सो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। हम 8 पार्ट में हमने 8 वीडियोस बनाई, 8 पार्ट कंप्लीट किए हैं और मैंने एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा इस वीडियो को, और तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।